सुप्रभात। 9th क्लास बेटे सेकंड लेसन निकालेंगे गद्य खंड का लहासा की ओर। इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, थोड़ला के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि तिब्बत में यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था बहुत कम है। वहाँ के लोग संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। जान पहचान के आधार पर यात्री को ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है। उनके विचार में भिखमंगा होना भी कोई बुरी बात नहीं है। सुमति की जान पहचान के आधार पर उन्हें थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। हाँ, लौटते समय भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान न मिल पाया। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। शाम के समय लोग वहाँ पर छड़ एक तरह से नशीला पदार्थ जैसे कि शराब आदि पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इस दशा में उनमें कोई होश नहीं होता है कि वो लोगों की पहचान कर सकें और लोगों की ओर ध्यान दे सकें। यही कारण था उन्हें भद्रवेश में भी उचित स्थान ठहरने के लिए नहीं मिल पाया। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय यानी 1929-30 के आसपास तिब्बत में हथियार के बारे में कोई कानून न था। लोगों में असुरक्षा की भावना थी, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल और बंदूकों को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक ऐसे निर्जन स्थान भी थे जहाँ आसानी से किसी की हत्या की जा सकती थी। सरकार खुफिया विभाग पर और पुलिस पर आवश्यक खर्च नहीं करती थी, यानी उन पर खर्च करना उन्हें अनावश्यक लगता था। वहाँ कोई गवाह तक नहीं मिलता था, इसलिए यात्रियों को जान और माल दोनों का खतरा बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? इसके दो कारण थे जिसके कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया। एक तो उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और यह पता ही नहीं चल रहा था कि वह आगे जा रहा है या पीछे। और जोर देने पर वह और भी सुस्त हो रहा था। दूसरा कि वह रास्ता भटक गया। एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे। दाहिना रास्ता लडकोर जाता था, पर वह बाएं रास्ते पर चल पड़ा और मील 1.5 मील चलने के बाद उसे अपनी भूल का पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। इसलिए वह वापस आया और तब जाकर उसने सही रास्ता पकड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने पहली बार शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका था क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगने की संभावना थी। सुमति अपने सभी यजमानों को गंडे तावीज बांटना चाहता था, इस कारण लेखक को अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती थी। दूसरी बार लेखक को एक मंदिर में हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ पढ़ने को मिल गई। हर पोथी यानी प्रत्येक पोथी 15 सेर से कम ना होगी, 15 किलो भी कह सकते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया और उन्हें यजमानों के पास जाने के लिए कह दिया। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बच्चे देखेंगे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो यात्रा के दौरान दूर दूर तक आबादी न होने के कारण उन्हें भोजन की कठिनाई हुई। दूसरा, उन्हें ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिली। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पहाड़ों को लांघना पड़ा। भार वाहक न मिलने के कारण अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। तेज़ धूप का सामना करना पड़ा और सुनसान इलाकों से गुजरना पड़ा जहां कई प्रकार के खतरों का उन्हें सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था।
इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय का तिब्बती समाज जाति पाति और प्रथा प्रथा के बंधनों से मुक्त था। सुमति के गंडे बांटने से इस बात का पता चलता है कि लोग धार्मिक अंधविश्वास में जी रहे थे। वहाँ छुआछूत की भावना नहीं थी। अपरिचित लोगों का भी अतिथि सत्कार लोग करते थे। उस समय तिब्बती लोग छड़ पीते थे और शाम के समय अपना होश हवास खो बैठते थे। तब वे अपरिचित लोगों को घर में घुसने नहीं देते थे। तिब्बत की ज़मीनें जागीरों में बटी हुई थी। इन पर मठों का कब्जा था। मजदूर बेगार में मिल जाते थे। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसमें सबसे पहला ही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ये आपका इसका विकल्प है। बाकी आप 6 प्रश्न तक ही करेंगे। 6 प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे।